जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एडवर्ब के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हार्डली और हार्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हार्ड और क्या होता है हार्डली, इनकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे और ग्रामेटिकल एरर कैसे कैसे आते हैं इसके बारे में जानेंगे। ये हमारा लेक्चर होने वाला है 3rd। सबसे पहले देखेंगे हम हार्ड का फंक्शन। क्या देखेंगे? हार्ड का फंक्शन। तो हार्ड जो हमारा वर्ड है ये दो पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। पहला हो गया हमारा एडजेक्टिव और दूसरा हो गया एडवर्ब। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कब एडजेक्टिव की तरह काम करता है और कब एडवर्ब की तरह। ही वर्क्स हार्ड, वह वर्क करता है। वर्क आपका कैसा है? वर्ब है ना? वो कैसा वर्क करता है? हाउ। तो हाउ का आंसर देने वाला वर्ड क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है यहाँ पे? एडवर्ब होता है। तो हमने यहाँ पे देखा हार्ड किस तरीके से एडवर्ब का काम करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। द हार्ड रॉक स्क्रैच्ड माई हैंड। जो हार्ड रॉक था उसने मेरे हाथ को स्क्रैच कर दिया। यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल दा के बाद में आया रॉक, नाउन, और नाउन से पहले आके ये वर्ड हार्ड इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हार्ड का फंक्शन था। अभी दोबारा से हार्ड को समझेंगे, पहले हार्डली का फंक्शन समझ लेते हैं। तो हार्डली जो है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब, जिसका हिंदी मीनिंग आता है ना के बराबर या फिर मुश्किल से। क्या मीनिंग आता है? ना के बराबर या फिर मुश्किल से, जो भी अप्रोप्रिएट लगे उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो इसका मीनिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखना। I hardly slept last night. I hardly slept last night. मैं ना के बराबर सोया पिछली रात, या कह सकते हैं मैं मुश्किल ही सोया पिछली रात। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। He hardly ate anything for breakfast. उसने ना के बराबर कुछ खाया ब्रेकफास्ट में, है ना? या फिर उसने मुश्किल ही कुछ खाया ब्रेकफास्ट में। तो आप मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आप वो निकाल सकते हैं। बात यहाँ पे ये आती है ना कि हम क्या करते हैं जनरली एल वाई वर्ड को ना हम प्रेफर करते हैं कि ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है? हमारा एडवर्ब है। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुल की जगह आप क्या लिखते हैं? ब्यूटीफुली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी सिंग्स ब्यूटीफुल की जगह सी सिंग्स ब्यूटीफुली लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, है ना? सिंग्स हमारा वर्ब है ना? तो वो कैसा गाती है? सी सिंग्स हाउ, वो कैसा गाती है? तो आप बोलोगे ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली वर्ड यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब को हम जनरली एल वाई वाला समझ के चलते हैं। तो गलती यहाँ पे क्या होती है? बच्चा जब ये पढ़ता है ना ही वर्क्स हार्डली, हार्ड, तो वो सोचता है हार्ड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हार्डली, है ना? सोच बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि जनरली क्या होता है एल वाई वाले हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। लेकिन ये हार्ड और हार्डली का एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे यहाँ पे फास्ट और फास्टली का हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में। हाँ, ये रहा फास्ट और फास्टली का हमने फंक्शन पढ़ा था कि फास्ट हमारा एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा और एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक ऐसा यहाँ पे क्या है? हमेशा हम एडजेक्टिव की तरह हार्ड का यूज करेंगे और एडवर्ब का भी यूज हार्ड की तरह करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग अलग आता है हार्डली से। हार्डली जो है ना इसका मीनिंग आ जाता है ना के बराबर या फिर मुश्किल से। वही हार्ड का मतलब होता है कठोर। क्या होता है यहाँ पे? वर्ड मतलब कठोर होता है। ठीक है, तो आपको जब भी एडवर्ब की जरूरत पड़े या एडजेक्टिव की जरूरत पड़े और आपको वहां पे मीनिंग कठोर का चाहिए तो आप हार्ड का यूज करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको मीनिंग चाहिए कि कुछ ना के बराबर या फिर मुश्किल से, तो वहां पे आप एडवर्ब का यूज करेंगे। लेकिन कौन सा एडवर्ब? हार्ड वाला नहीं, हार्डली वाला एडवर्ब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हमारे नेवर वाले कॉन्सेप्ट पे। नेवर का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि नेवर जो है ना हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कोई काम कब कब होता है। ही ऑलवेज कम्स हियर, वह यहाँ हमेशा आता है। तो ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो बता रहा है कि वो यहाँ कब कब आता है, हमेशा आता है। ही नेवर कम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आता, है ना? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? कब कब आता है? कभी नहीं आता। तो नेवर आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसका हिंदी मीनिंग आता है कभी नहीं। एग्जाम्पल से समझना। ही नेवर प्लेज हॉकी, वह कभी नहीं खेलता हॉकी। दूसरा,
ही हैज नेवर गॉन टू मुंबई, वह कभी भी मुंबई नहीं गया। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है ही हैज गॉन टू मुंबई, वह मुंबई गया। कब कब गया? ही हैज नेवर गॉन टू मुंबई, वह मुंबई कभी नहीं गया, है ना। अब आ जाते हैं नेवर के दूसरे फंक्शन पे। उसमें हमने क्या बनाया है? पेयर बनाया है, एक नेवर का, एक उसके साथ में बिफोर का। नेवर का पेयर जब बिफोर के साथ बनता है तो मीनिंग देता है आज से पहले कभी नहीं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उनकी मीनिंग निकालते टाइम, है ना। या फिर आप क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हैं तो उनमें आपको कंफ्यूज करते हैं इनके मीनिंग निकालने के टाइम। इसलिए हम कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें, जितना हो सकता है हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखना, नेवर का पेयर जब बिफोर के साथ बनता है तो वो मीनिंग देता है आज से पहले कभी नहीं। बिफोर का मतलब पहले, नेवर मतलब कभी नहीं, आज से पहले कभी नहीं। एग्जाम्पल देखना, आई हैव नेवर मेट हर बिफोर, मैं उससे आज से पहले कभी नहीं मिला। नेवर बिफोर का क्या बन रहा है? पेयर। तो आप इसका मीनिंग क्या निकालोगे? मैं उससे आज से पहले कभी नहीं मिला। ठीक है, तो दो फंक्शन होते हैं नेवर के यहाँ पे, समाप्त और नेवर ही समाप्त हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका एवर। नेवर का भाई एवर। एवर का पहला फंक्शन ये है, हम इसके बारे में जानेंगे। एवर का जो हिंदी मीनिंग आता है वो आता है कभी भी। देखो एडवर्ब ये भी है ना, एडवर्ब ये भी, एडवर्ब के ही बारे में पढ़ रहे हैं। एवर का हिंदी मीनिंग क्या आता है? कभी भी। और एक बात ध्यान रखनी है, ये जो एवर वर्ड है ना, इसका यूज हम कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं करते। इसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर करते हैं। ध्यान रखना, ये जितनी बातें बता रहा हूं ना केवल इतनी ही इंपॉर्टेंट है। नेवर के बारे में आपको बस दो बातें जाननी है, एवर के बारे में आपको ये जानना है कि ये कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होता। अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो उसे काट देना, वो गलत है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होगा। और उसका हिंदी मीनिंग क्या आता है? कभी भी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना जरा, दे हैव एवर मेट पंकज। क्या मीनिंग आ रहा है इसका? दे हैव एवर मेट पंकज, वे कभी भी पंकज से मिले हैं। तो ये जो है ना, आप देखोगे एवर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है, जो कि सरासर यहाँ पे गलत है। एवर का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, जरा समझना। अगर मुझे बोलना है वे कभी भी पंकज से, मतलब वे पंकज से मिले हुए हैं, है ना, वे पंकज से मिल चुके हैं, ऐसा अगर बोलना है तो मैं सिंपल बोलूंगा दे हैव मेट पंकज, वे पंकज से मिल चुके हैं। यहाँ पे एवर लगा के नहीं, नॉनसेंस वाली सेंस दे रहा है। वे पंकज से कभी भी मिल चुके हैं, वे पंकज से कभी भी मिल चुके हैं, ये बहुत नॉनसेंस वाली सेंस दे रहा है। इसलिए एवर का यूज हम एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं करते हैं। दूसरा देखना, दे हैव नॉट एवर मेट पंकज। पहली बात ये कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर एवर का यूज हो रहा है। नेगेटिव ऐसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है? नोट आ रहा है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। जरा मीनिंग निकालना, दे हैव नॉट एवर मेट पंकज, वे कभी भी पंकज से नहीं मिले हैं। वे कभी भी, नोट आ गया ना, एवर का मतलब कभी भी, नॉट का मतलब नहीं। वे कभी भी पंकज से नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपका नोट आ रहा है और ये आपका एवर आ रहा है, इसी को मिलाकर क्या लिखते हैं? नेवर लिखते हैं। दे हैव नेवर मेट पंकज, वे पंकज से कभी नहीं मिले। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, नहीं तो आप लिख लो दे हैव नॉट एवर मेट पंकज, वे पंकज से कभी भी नहीं मिले। दोनों, एक मिनट, ये क्या हो गया, क्लास बंद हो गई। चलो सही है ना। आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं, ये नॉट एवर से ही मिलकर बना है हमारा नेवर, है ना, जिसका मीनिंग आता है कभी नहीं। दे हैव नॉट एवर मेट पंकज, ये भी सही है, या फिर दे हैव नेवर मेट पंकज, ये भी सही है। आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे, हैव दे एवर मीट पंकज, क्या वे कभी भी पंकज से मिले हैं? सेंस भी बिल्कुल सही आ रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो भी आपका बिल्कुल सही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है तो सही, और इसका मीनिंग भी बिल्कुल सही आ रहा है। सिंपल भाषा में बताऊं तो बस इतना ध्यान रखना, एवर का यूज है ना, एवर का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग आएगा कभी भी। अफर्मेटिव में दिखे तो काट देना, ज्यादा मीनिंग वगैरह आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा रहा था, है ना। एवर के दूसरे फंक्शन पे आ जाते हैं, जो कि है पेयर। जैसे हमने नेवर बिफोर का पेयर बनाया था तो उसका मतलब क्या आ रहा था? आज से पहले कभी नहीं। एवर बिफोर का जब पेयर बनता है तो मैं मीनिंग देता है आज से पहले कभी भी। वो क्या मीनिंग दे रहा था? आज से पहले कभी नहीं, नॉट एवर, यानी नेवर का मीनिंग।
ये एवर का यानी कभी का, आज से पहले कभी भी। एग्जाम्पल से समझना कैसा मीनिंग देता है। हैव दे एवर मेट राहुल बिफोर, क्या वे कभी राहुल से पहले मिले हैं। एवर के साथ में बिफोर का पेयर बन रहा है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, क्या वे कभी पहले राहुल से मिले हैं, आज से पहले कभी राहुल से मिले हैं, है ना। सेंस बिल्कुल सही आ रहा है। दिस इज द बेस्ट केक आई हैव एवर टेस्टेड बिफोर, ये बेस्ट केक है जो भी मैंने आज तक क्या किया है, ट्राई किया है। आज से पहले कभी भी मैंने जब केक ट्राई किया है उसमें से आज का जो है ना, दिस इज द बेस्ट, ये वाला सबसे बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट केक, ये सबसे बेस्ट केक है। आई हैव एवर टेस्टेड बिफोर, मैंने आज से पहले कभी भी जो टेस्ट किया है। अब यहाँ पे ये मत बोलने लगना सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको कांटा लगा दो, नहीं। एवर बिफोर का पेयर बन रहा है, हमने यहाँ पे बात करी थी सिर्फ एवर की। एवर बिफोर के साथ आपका तो वो वाला कॉन्सेप्ट चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अफर्मेटिव के साथ यूज हो सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, एवर के साथ में जब सिंस का पेयर बनता है ना, तो वो मीनिंग देता है तब से लेकर अब तक। क्या मीनिंग देता है, तब से लेकर अब तक। जरा सब बुक लूं। एवर सिंस का जब पेयर बनता है, पेयर तो खैर एवर बिफोर का बन रहा है, एवर के साथ जब भी आपको सिंस देखने को मिले तो इसका मीनिंग आता है तब से लेके आज तक, तब से लेकर आज तक। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सी गोट मैरिड, वो उसकी शादी हुई, एंड सी हैज बीन वेरी हैप्पी एवर सिंस, और जब से लेके आज तक बहुत खुश है। ठीक है, तो ये मीनिंग आता है। देखो ये नेवर वेवर वाला है ना, इसके कॉन्सेप्ट से ज्यादा ना इसका मीनिंग का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एग्जाम में कैसे एरर आते हैं मैं वो भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, और जहां जहां आप मीनिंग को लेके फंसते हैं ना, मैं आपको वो भी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपके सारे टाइप के कॉन्सेप्ट में काम आएगा। अगर अगर आप PQRS सोल्व कर रहे हैं तो उसमें भी एवर बिफोर का पेयर आपको मिल सकता है ना। एवर सिंस वगैरह क्लोज टेस्ट वगैरह सोल्व कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको मीनिंग समझने में। सी हैज बीन लिविंग इन लंदन, वो लंदन में रह रही है, एवर सिंस सी गोट द जॉब देयर, है ना। एवर सिंस तब से लेके आज तक, वो लंदन में रह रही है कब से लेके आज तक, जब से उसे जॉब मिली है वहां पे, जब से उसे वहां पे जॉब मिली है। तो इसका मीनिंग ये आता है, एवर के साथ जब भी सिंस आ जाए तो मीनिंग आता है तब से लेके आज तक। ठीक है, तो ये होता है इसका एवर का कॉन्सेप्ट समाप्त। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है सेल्डम, ये भी हमारा एडवर्ब है ना। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका मीनिंग आता है कभी कभी, है ना। ही सेल्डम गो देयर, वह कभी कभी वहां जाता है ना। ही सेल्डम प्ले क्रिकेट, वह कभी कभी क्रिकेट खेलता है। सी सेल्डम, सी सेल्डम क्या लगा लो, सिंग, है ना, वो कभी कभी गाती है। एग्जाम्पल से देखना, सी सेल्डम गोस टू सिनेमा, वह कभी कभी सिनेमा जाता है। दूसरा, सच ब्यूटीफुल सनसेट्स आर सेल्डम सीन, ऐसे ब्यूटीफुल सनसेट जो है वो कभी कभी देखने को मिलते हैं, है ना। तो सेल्डम हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो बताता है बार जो काम है वो कब कब होता है। तो काम कब कब में होता है, तो कभी कभी होता है। सेल्डम का मीनिंग क्या होता है, कभी कभी होता है। एक नोट पॉइंट डालना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये दो पेयर सदा मदा के लिए याद रखने हैं, सेल्डम और नेवर। कैसा, सेल्डम और नेवर। और दूसरा पेयर है सेल्डम इफ एवर, ये पेयर आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जामिनर क्या करता है ना, वो सेल्डम इफ नेवर लगा के दे देता है, सेल्डम और नेवर लगा के दे देता है, मतलब सेल्डम इफ नेवर लगा के दे देता है। तो मेरे भाई ये पेयर बहुत अच्छे से याद कर लेना, सेल्डम और नेवर हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। अगर एग्जामिनर लिखता है सेल्डम और एवर तो वो गलत है, सेल्डम इफ एवर हमेशा लिखा जाएगा। अगर वो लिखता है सेल्डम इफ नेवर तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात। और दूसरी बात देखना जरा, दूसरी बात देखना यहाँ पे इन्वर्जन वाली। इन्वर्जन वाली बात ये है, बोथ फ्रेजेस, ये दोनों फ्रेज है ना जो, वो लेते हैं इन्वर्जन व्हेन एम्फेसाइज द कंप्लीट सेंटेंस, है ना। ये जो दोनों फ्रेज है आपके, ये क्या है, एडवर्ब है। मैंने आपको क्या बताया, एडवर्ब जब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है वो कंप्लीट सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है। जैसे रियली ही इज ए थिफ, सचमुच जैक एक थीफ है ना। तो रियली वर्ड क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये दोनों फ्रेज इन्वर्जन लेते हैं जब ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाए, या फिर कह रहा है जब ये पूरे सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं।
फिर से समझो, ये दोनों फ्रेज जो है ना, जब पूरे सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, पूरे सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं कब, जब ये कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। तो क्या है, जब भी ये दो फ्रेज स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाए, समझ लेना उसके साथ में इन्वर्जन का यूज होगा। किसका यूज होगा? इन्वर्जन का यूज होगा। तो इन्वर्जन के बारे में आपको मैं आइडिया दे देता हूं, क्या होता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है आपका, पहले आप एडवर्ब यूज करोगे, उसके बाद आप हेल्पिंग यूज करो, वर्ब यूज करोगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करोगे। आया समझ में, है ना? एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको एडवर्ब देगा, उसके बाद में सीधा सब्जेक्ट लिख के देगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिख के देगा। तो ध्यान रखना है, इन्वर्जन का मतलब है पहले एडवर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपका सही है और ये आपका गलत है। एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको ऐसे करके देता है, तो आपको गलत कर देना, वहां पे एरर कर देगा। सेल्डम और नेवर कभी भी आया, सेल्डम इफ एवर, ये दोनों फ्रेज कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आए, तो ध्यान रखना इसके साथ इन्वर्जन लगेगा। यानी सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर दोनों क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद आपको सीधा हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ जाना वहां पे एरर है। आगे समझ में, चलो तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना। अब पढ़ेंगे इन्वर्जन का जहर कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? जहर कॉन्सेप्ट। इन्वर्जन की जितनी समस्या है एडवर्ब से रिलेटेड सारी होने वाली है अब खत्म। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, जनरली क्या होता है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, हम उसका इन्वर्जन पॉसिबल करते हैं, यानी उसका इन्वर्जन हम बना सकते हैं। फिर से पढ़ो, जनरली क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो बताती है कि काम कब कब होता है, जैसे यूजुअली, है ना, समटाइम, ऑलवेज, नेवर, है ना, और आगे आपका सेल्डम, कभी कभी होता है। तो ये सारी आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो बताते हैं कि काम जो है वो कब कब होता है। हमने यहाँ इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, है ना, कि इन्वर्जन क्या होता है। अब हमें ये जानना है कि इन्वर्जन हम किस किस एडवर्ब में अप्लाई करते हैं। तो ध्यान रखना, इन्वर्जन हम जो है वो जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं। इन्वर्जन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का पॉसिबल होता है या उसका बनाते हैं। अब नोट पॉइंट डाल के लिखना, ये बात याद हो गई ना कि इन्वर्जन हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं। दूसरी बात ये नोट पॉइंट में लिखना, नोट पॉइंट की पहली बात है, यूज इन्वर्जन विद नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब। हमने क्या बोला अभी, हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्जन बनाते हैं क्या, जनरली। और अब क्या कह रहा है, यूज इन्वर्जन विद नेगेटिव और नेगेटिव एडवर्ब या फिर रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब का आप इन्वर्जन बनाएंगे। जैसे कि आपका सेल्डम ये हो गया, नेवर हो गया, कभी कभी हो गया, ये सारे नेगेटिव है। रेयरली, कभी कभी, हार्डली, मुश्किल से, स्कैर्सली, कभी कभी, लिटिल, है ना, ओनली, मुश्किल, मतलब ये ओनली, लिटिल, स्कैर्सली, हार्डली, ये सारे पता क्या है, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। किसका सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। तो ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम जनरली किसका बनाते हैं, सॉरी, इन्वर्जन जो है हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बनाते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी हम नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब का इन्वर्जन बनाते हैं। नेगेटिव और रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब कौन कौन से होते हैं हमारे, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, लिटिल हो गया, ओनली हो गया, और बाकी बहुत सारे हो गए। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, डू नॉट यूज इन्वर्जन विद न्यूट्रल एडवर्ब। हमें इन्वर्जन का यूज नहीं करना है न्यूट्रल एडवर्ब के साथ में। जैसे आपका ऑलवेज हो गया, यूजली हो गया, ऑफन हो गया, सम टाइम हो गया। अब जरा समझना, ही ऑलवेज गो देयर, वह वहां हमेशा जाता है। तो वह वहां हमेशा जाता है, ये तो न्यूट्रल बात है, कोई इसमें कुछ खास बात नहीं है ना। लेकिन ही नेवर गोज देयर, वह वहां कभी नहीं जाता, ये क्या है, एक नेगेटिव एडवर्ब है। तो आप नेगेटिव एडवर्ब का इन्वर्जन बना सकते हैं, यानी आप एनी, नेवर के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑलवेज, ऑफन, समटाइम के साथ में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो हो जाएगा गलत। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। मैं फिर से पढ़ाऊंगा सारी बातें। क्या कहा, सिंपल भाषा में समझना। पहले हमने पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हम इन्वर्जन बनाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक हो जाता है हमारा नेगेटिव, एक हो जाता है हमारा न्यूट्रल। जो नेगेटिव वाले एडवर्ब होते हैं ना, जो हमारे नेगेटिव वाले एडवर्ब होते हैं, हम सिर्फ उनका इन्वर्जन बनाते हैं।
जो न्यूट्रल होते हैं उनका इन्वर्जन हम नहीं बनाते हैं, नेगेटिव वाले का बनाते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर, याद होगी। अब जहर देखना यहाँ पे, when inversion is used with negative adverb they emphasize the complete sentence। जब इन्वर्जन यूज होता है नेगेटिव एडवर्ब के साथ में, वो एम्फेसाइज करते हैं कंप्लीट स्टेटमेंट को। कैसे? जैसे मैंने लिखा नेवर डू आई गो देयर, कभी नहीं जाता मैं वहां पे, नेवर डू आई गो देयर। ये चीज मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, सही बात बताऊं तो आप इसको से भी पढ़ लो। जब इन्वर्जन आपका नेगेटिव एडवर्ब के साथ यूज होता है ना, तो वो कंप्लीट सेंटेंस को क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। दूसरी बात क्या है, डू नॉट यूज एनी नेगेटिव वर्ड विद नेगेटिव एडवर्ब। नेगेटिव एडवर्ब के साथ में कोई नेगेटिव वर्ड यानी नेवर के साथ आप नॉट का यूज मत करना, नॉट सेल्डम के साथ नॉट का यूज मत करना, हार्डली के साथ में नॉट का यूज मत करना, है ना। तो नेगेटिव एडवर्ब के साथ में कोई दूसरा वर्ड मत लगाना, नेगेटिव बोलते हैं ना वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, तो आप नेगेटिव एडवर्ब के साथ में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लगाना। मैं एक बार फिर से आपको पढ़ाना चाहूंगा। जनरली क्या करते हैं, हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्जन बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के दो कैटेगरी आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका नेगेटिव और दूसरा आ जाता है आपका न्यूट्रल एडवर्ब। जो नेगेटिव एडवर्ब होता है ना, उसका आप इन्वर्जन बनाते हैं। जही दूसरी तरफ आपका न्यूट्रल एडवर्ब होता है, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, इनका आप इन्वर्जन नहीं बनाते हैं। दूसरा जहर क्या था, जब ये इन्वर्जन, इसको हटाओ, जहर को बाद में पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल पढ़ो सीधा, आई नेवर कम लेट, मैं कभी लेट नहीं आता। आई नेवर कम लेट, मैं कभी लेट नहीं आता। दूसरा एग्जाम्पल देखना, नेवर डू आई कम लेट, कभी नहीं लेट आता मैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इन्वर्जन किसके साथ लगा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ लगा है ना। ये क्या कर रहा है, कंप्लीट सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है। ध्यान दो, नेवर, आई नेवर कम लेट, मैं कभी लेट नहीं आता, ये सिंपल बात हो गई, है ना। अब ये कह रहा है नेवर डू आई कम लेट, कभी लेट नहीं आता, कभी नहीं मैं लेट आता, है ना। ये नेवर वर्ड शुरू में लगाया, ये एम्फेसाइज कर रहा है कभी नहीं मैं लेट आता, मैं कभी भी लेट नहीं आता, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। यानी ये जो नेवर एडवर्ब है, इस कंप्लीट सेंटेंस को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। यही बात यहाँ पे लिखी पड़ी है, व्हेन इन्वर्जन इज यूज्ड विद नेगेटिव एडवर्ब दे एम्फेसाइज द कंप्लीट स्टेटमेंट। जब नेगेटिव एडवर्ब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज होता है, तो वो कंप्लीट स्टेटमेंट को एम्फेसाइज करता है। आया समझ में, आया समझ में। चलो आगे बढ़ो। अब देखना, इन्वर्जन लग रहा है ना इसके साथ में, नेवर के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया है, यानी यहाँ पे इन्वर्जन लग रहा है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है। आगे समझ में। तीसरा एग्जांपल, आई नो लिटिल अबाउट हिम, मैं लिटिल थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में, ठीक है। चौथा, लिटिल डिड आई नो अबाउट हिम, थोड़ा ही जानता हूं मैं उसके बारे में। यहाँ लिटिल वर्ड क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कंप्लीट स्टेटमेंट को। क्यों एम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन अप्लाई हो रहा है। देखो लिटिल के बाद में डिड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। जब एडवर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब आए, सब्जेक्ट आए, तो उसके बाद में ये जो क्या करता है, ये कंप्लीट सेंटेंस को एम्फेसाइज करने का काम करता है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपने, सी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम, वो हमेशा समय पर आती है ना। और छठा हो गया आपका, ऑलवेज डज सी अराइव ऑन टाइम, हमेशा समय पर आती है। ऑलवेज आ गया, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके साथ में आपका सब्जेक्ट आ गया। इन्वर्जन अप्लाई हो रहा है और आपका कंप्लीट सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात क्या है, गलत है पूरी पूरी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है डू नॉट यूज इन्वर्जन विद न्यूट्रल एडवर्ब, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम, इनका तो हम इन्वर्जन ही नहीं बनाते। अगर कहीं बना रखा है गलत मार देना। इतना पढ़ लो, इन्वर्जन की कभी समस्या नहीं आएगी आपको। आगे समझ में, इतना पढ़ लो, इन्वर्जन की कभी भी समस्या नहीं आएगी आपको, है ना। और दूसरा क्या कह रहा है, डू नॉट यूज एनी नेगेटिव वर्ड विद नेगेटिव एडवर्ब, जैसे कि नेवर आपका नेगेटिव एडवर्ब है, आई नेवर कम लेट को आई नेवर नॉट कम लेट लिख दो, गलत हो जाएगा। नेवर पहले ही नेगेटिव है, एक और नेगेटिव वर्ड लगा के उसे गलत कर रहे हो। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फेयरली और रेदर के बारे में, क्या होता है फेयरली और क्या होता है रेदर। इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फेयरली का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं और रेदर का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। फेयरली क्या होता है, कोई पॉजिटिव सेंस है, यानी कोई चीज एक्सेप्टेबल है, हाँ स्वीकार्य है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। ये नॉट एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस देता है।
दूसरी बात यह है कि फेयरली का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, वही रेदर का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ भी करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी करते हैं, दोनों के साथ में करते हैं। फिर से समझना, फेयरली जो आपका वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, जैसे ट्रू था ना आपका, वो क्या था, नेगेटिव सेंस में यूज होता था। रेदर आपका इसी तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज होता है, फेयरली आपका पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जो पॉजिटिव चीज है वो प्लीजेंट चीजों के साथ, यानी जो चीज एक्सेप्टेबल होगी उसके साथ, रेदर जो नहीं एक्सेप्टेबल होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, फेयरली का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं और रेदर का यूज हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री के साथ में करते हैं। एग्जांपल से समझना, ही इज फेयरली टॉल, ही इज फेयरली टॉल, और दूसरा आता है आपका ही इज रेदर टॉल। बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपके दोनों सही है। ही इज फेयरली टॉल, वह क्या है, लंबा है, और यहाँ पे भी वह लंबा है। अब आप उसे पॉजिटिव सेंस में बोलो, नेगेटिव सेंस में बोलो, क्या दिक्कत है ना, कि वो लंबा है, कोई बोल रहा होगा अरे भाई वो बहुत लंबा है, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, कोई बोलेगा यार इतना लंबा है, तो ये नेगेटिव सेंस में। तो फेयरली भी यहाँ पे सही है और रेदर भी यहाँ पे सही है। अच्छा, गड़बड़ कहाँ की, गड़बड़ ऐसी सेंटेंस में आती है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, ही इज फेयरली या फिर रेदर टॉल दैट वी कुड नॉट सिलेक्ट हिम। ही इज फेयरली का यूज करेंगे या फिर रेदर का, वह लंबा है कि हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, वह इतना लंबा है कि हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे नॉट, कुछ नेगेटिव वाला सेंस आ रहा है। जब नेगेटिव का सेंस आता है तो हम रेदर का यूज करते हैं, ना कि फेयरली का। वह इतना लंबा है कि हम उसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो अब सेंटेंस आपका सही होगा जब आप इसमें रेदर का यूज करेंगे, क्योंकि ये नॉट एक्सेप्टेबल है, कुछ नेगेटिव सेंस दे रहा है। आया समझ में। चलो, द सिचुएशन इज रेदर बैड और वर्स। तो मैं आपको बता दूं, बैड, वर्स और वर्स्ट, ये होता है, बैड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के 3 डिग्री बनती है, बैड, वर्स और वर्स्ट। ऐसी गुड का बनता है गुड, बेटर, बेस्ट। तो बताओ जरा, यहाँ पे बैड का यूज होगा या फिर वर्स का यूज होगा। तो हमने क्या पढ़ा, रेदर जो है आपका वो पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। बैड पॉजिटिव डिग्री है क्या, हाँ है, तो इसका यूज कर ले, हाँ कर लो। वर्स और वर्स, वर्स आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसका यूज कर ले, हाँ कर लो, ये भी सही है। चलो, एग्जांपल नंबर 5, द सिचुएशन इज फेयरली, गुड का यूज करोगे या फिर बेटर का यूज करोगे। फेयरली है, ध्यान रखना। तो हमने पढ़ा फेयरली है ना, उसका यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ में करते हैं। पॉजिटिव डिग्री कौन है, गुड। बेटर को हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, काट दो। आगे समझ में, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना, घुमा घुमा के। भाई मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है ना, दिमाग हिला कर देता। और सबसे खतरनाक तो ये था इन्वर्जन, कभी भी कुछ भी लगा के दे रहा है। लेकिन जिसने ये बात पढ़ ली ना, इतनी सी बात, बस ये स्लाइड पढ़ ली ईमानदारी से दिल लगा के, और ये 5-6 एग्जांपल सोल्व कर ली, बस इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आ जाते हैं थियरी और रेदर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे फिर से जिक्र किया था कि ट्रू हमने पढ़ा था, ये किसमें यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और रेदर किसके यूज में होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। आप कभी भी रेदर के साथ ट्रू का पेयर बना सकते हैं, लेकिन फेयरली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का पेयर नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखना। फेयरली ट्रू का पेयर कभी भी नहीं बनेगा। अगर आपको वहां पेयर बनाना है ट्रू के साथ किसी का, तो आप रेदर का बनाएंगे। एग्जांपल समझना, आई वाज टॉकिंग टू अ फेयरली ट्रू या फिर रेदर ट्रू पर्सन। आई वॉज आई वॉज टॉकिंग टू अ फेयरली ट्रू या फिर रेदर ट्रू पर्सन। तो आप बोलोगे फेयरली ट्रू के साथ में, मतलब ट्रू का पेयर फेयरली के साथ में नहीं बनता, आपको यहाँ पे रेदर ट्रू पर्सन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ना कुछ गायब गायब से लग रहा है। आई वॉज टॉकिंग टू अ रेदर ट्रू स्टूपिड, लिख दो, स्टूपिड पर्सन, है ना। अब थोड़ा सही लगेगा, इसमें एडजेक्टिव गायब कर रखा था। कैसे पर्सन से बात कर रहे थे, एडजेक्टिव स्टूपिड पर्सन से बात कर रहे थे। तो ध्यान रखना, हमेशा फेयरली के साथ में हम ट्रू का कौन से पेयर नहीं बनाते हैं, रेदर के साथ में ट्रू का पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फेयरली और रेदर का। फेयरली का यूज हम प्लीजेंट एडजेक्टिव यानी वही पॉजिटिव सेंस में, रेदर का यूज हम अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यानी नेगेटिव के सेंस में यूज करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट से समझना, आई वाज टॉकिंग टू अ फेयरली, यहाँ पे फेयरली का यूज होगा या फिर रेदर टू। देखो पीछे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया ना, फेयरली टू रेदर टू का। अब हमें पता है यहाँ पे या तो फेयरली का यूज होगा या फिर रेदर के साथ टू का यूज होगा। बताना जरा, आई वॉज टॉकिंग टू अ
फेयरली या फिर रेदर टू सेंसिबल पर्सन। मैं बात कर रहा था सेंसिबल पर्सन से, तो सेंसिबल क्या है, एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ आप फेयरली का यूज करोगे। रेदर के साथ टू का पेयर तो बनता है, रेदर के साथ टू का पेयर तो बनता है, लेकिन वो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ थोड़ी यूज होगा, ये तो एक नेगेटिव वाला पार्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, आई वाज टॉकिंग टू अ फेयरली या फिर रेदर टू स्टूपिड पर्सन, मैं एक स्टूपिड पर्सन से बात कर रहा था। तो स्टूपिड आपका क्या है, नेगेटिव है, कि मैं नेगेटिव वो स्टूपिड पर्सन से बात कर रहा था। तो ये आपका क्या होगा, रेदर टू यहाँ पे सही होगा, नेगेटिव अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में आप रेदर का यूज करो या फिर रेदर टू का यूज करो। फेयरली के साथ टू का पेयर गलत है, और फेयरली आपका अनप्लीजेंट एडजेक्टिव यानी नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ भी गलत है। अब आ जाता है हमारा कॉन्सेप्ट लेट, लेटली और रिसेंटली का। अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है आपके एडवर्ब टॉपिक में, कल की क्लास में हिसाब से थोड़ी छोटी होगी, और एडवर्ब का टॉपिक कर देंगे हम जड़ से समाप्त। इसके बाद आपको एडवर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।